हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के ही कुछ टेंसेस के बीच के डिफरेंसेस समझेंगे। एक रिवीजन भी हो जाएगी और अगर कहीं कन्फ्यूजन आप फेस कर रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएगी। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अक्सर इनके बीच में एक कन्फ्यूजन मैंने देखा है स्टूडेंट्स के मन में, तो मैं ये इस वीडियो को आज लेकर आई हूँ। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ डिफरेंसेस की बात करूँगी, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो भी निकल जाए। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो रेगुलरली होता है, जिसमें एक परमानेंस है। किसी जनरल ट्रुथ की बात भी करते हैं या हैबिट की बात भी करते हैं। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें एक टेम्परेरी फीलिंग है। ओके, कुछ ऐसा एक्शन जो फिलहाल चल रहा है और जो बदल भी सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज टीचिंग इंग्लिश टुडे। शी टीचेज इंग्लिश एट द सीनियर स्कूल। पहला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह आज इंग्लिश पढ़ा रही है। हो सकता है कल वो कुछ और पढ़ा रही थी, कल वो कुछ और पढ़ाएगी या कुछ और करेगी, पर आज वो इंग्लिश पढ़ा रही है। एक टेम्परेरी सिचुएशन है और वो इंग्लिश पढ़ाती है एक सीनियर स्कूल में, तो वो जो है शी टीचेज हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेस वर्मा कुक्स वेल। ये मिसेस वर्मा खाना ही बहुत अच्छा बनाती हैं, खाना अच्छा बनाती हैं। मिसेस वर्मा इज कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। मिसेस वर्मा अपनी फैमिली के लिए डिनर बना रही हैं, मतलब फ़िलहाल बना रही हैं। तो पहला केस सिंपल प्रेजेंट है, ये उनकी एक क्वालिटी है जो परमानेंट सी क्वालिटी है। और दूसरा केस जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। नीना एंड नवनीत ट्रैवल टू देयर मदर्स प्लेस एवरी ईयर। नीना और नवनीत अपनी मदर के यहाँ जाते हैं हर साल। नीना एंड नवनीत आर ट्रैवलिंग टू देयर होम टाउन राइट नाउ। वो फिलहाल अपने होम टाउन ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहले केस क्योंकि वो हर साल करते हैं, एक रिपीटेड एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा केस कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में ऑलवेज या रेगुलरली का यूज़ होता है। मैंने कहा ना, रिपीटेड एक्शंस होते हैं और एक परमानेंट एक्शंस होते हैं या एक परमानेंस होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नाउ, टुडे, एट द मोमेंट, राइट नाउ, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। माई फादर डैश मैंगोज वेरी मच। ही डैश अल्फांसो मैंगो एट द मोमेंट। माई फादर लाइक्स मैंगोज वेरी मच। मेरे फादर को मैंगोज बहुत पसंद हैं। ही इज़ ईटिंग अल्फांसो एट द मोमेंट। फिलहाल वो अल्फांसो खा रहे हैं। ही डैश ऑन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नाउ। अभी वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है या करता है। अभी करता है नहीं, अभी कर रहा है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ही इज़ वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नाउ। वी डैश फॉर लंच। वुड यू लाइक टू जॉइन अस। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं लंच पे, जा रहे हैं, ना कि हम जाते हैं। अगर मैं लिखती वी गो फॉर लंच एवरी संडे, तो फिर वो गो हो जाता, वो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश चर्च एवरी संडे। मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, मतलब सिंपल प्रेजेंट। मैं फ़िलहाल चर्च नहीं जा रहा हूँ, मैं हर संडे जाता हूँ, तो विजिट। वी रेगुलरली डैश क्रिकेट इन द नियर बाय ग्राउंड। प्ले और प्लेइंग? द आंसर इज प्ले। वी प्ले क्रिकेट इन द नियर बाय ग्राउंड।
माई फादर कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, मेरे पिताजी आपसे फ़िलहाल बात नहीं कर सकते, अभी बात नहीं कर सकते. ही डैश एन ऑफिशियल मीटिंग. इज़ अटेंडिंग और अटेंड्स, वो फ़िलहाल अटेंड कर रहे हैं. आई होप आपका सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में से क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो एक्शन है जो प्रेजेंट में चल रहा है, टेम्परेरी है, में चेंज है, वो हमने अभी अभी पढ़ा है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो एक्शन है जो पास्ट में कभी शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ, थोड़े टाइम तक चला या ज़्यादा टाइम तक चला, और अभी भी चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का शुरू हुआ वो एक्शन जो तब से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम राइट नाउ. मैं फ़िलहाल अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ. दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. दे आर प्लेइंग सॉकर, वो सॉकर खेल रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होगा? शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से पढ़ रही है, मतलब 3 घंटे पहले उसने पढ़ना शुरू किया था और अभी तक पढ़ रही है. देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें फोकस होता है एक्शन पे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फोकस होता है टाइम पे, कि कोई एक्शन कितनी देर से चल रहा है. यहाँ पर आकर इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होता है. और जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी, आपको ये बताना है कि कोई क्या कर रहा है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कीजिए. अगर आपको ये बताना है कि कितनी देर से कर रहा है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कीजिए. इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर का और सिंस का यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है. दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स. वो हफ्तों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हफ्तों से काम चलता आ रहा है. सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है. अब मैं आपको मेरे और अपने बेटे के बीच की एक कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ. यहाँ से आपको क्लियर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस क्या है और कैसे यूज़ किए जाते हैं. पार्थ, व्हाट आर यू डूइंग? I am studying chemistry. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग केमिस्ट्री? I've been studying since 3 p.m., which is for 3 hours. देखते हैं कल मेरी और उसकी क्या बात हुई. पार्थ, आर यू प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स? Yes, I am playing, Mama. I have been playing for just 15 minutes. आपने कॉन्वर्सेशन सुनी. मज़े की बात यह है कि पार्थ को हमेशा गेम्स खेलने का टाइम कम और पढ़ाई का टाइम ज़्यादा लगता है. पर इसके अलावा जो काम वो प्रेजेंट में कर रहा है उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और जो काम वो पहले से करता आ रहा है, जहाँ उसने टाइम बताया है और वो ये बता रहा है कि वो कितने वक्त से करता आ रहा है, उसके साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ किया है. कभी कभी हम कोई टाइम ना भी दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ सेंटेंस बनाया जा सकता है. हम रिसेंटली और लेटली के साथ भी इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. शी हैज़ बीन वर्किंग आउट रिसेंटली. वो रिसेंटली वर्कआउट करने लगी है, मतलब हाल फिलहाल में उसने शुरू किया है. शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली. वो हाल फिलहाल में अच्छा नहीं फील कर रही है. हाल फिलहाल से मतलब कुछ वक्त से वो अच्छा नहीं फील कर रही है. अगर आप रिसेंटली और लेटली हटा भी दें तो भी इसका मतलब रिसेंटली और लेटली वाला ही रहता है. एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं. ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे हमारी प्लेलिस्ट मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड. हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं. इसके अलावा फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस और कुछ टिप्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे टू एनहांस योर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. और एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हम एसेस को हिंदी में वॉक थ्रू करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एक एसे कैसे लिखा जाता है. ये मेनली आइल्स के एसेज होते हैं. ये एक ऑडियो वीडियो बुक की तरह है
जिसको देखकर आप अपने आइल्स एसे राइटिंग की प्रैक्टिस को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, या आप अपनी आइल्स एसे राइटिंग की तैयारी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये ऑडियो वीडियो बुक एक यूनिक आइडिया है जो आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। शी डैश मी टू विजिट हर सिंस आई मूव्ड हेयर, और हमारा वर्ब है आस्क। देखिए सेंटेंस ये बनता है कि जब से मैं यहाँ मूव हुई हूँ, मतलब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो वो मुझसे कह रही है कि मैं उसको विजिट करूँ। क्या टेंस होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे हम? शी हैज़ बीन आस्किंग मी टू विजिट हर। शी डैश राइट नाउ, द वर्ब इज वर्क। शी इज वर्किंग राइट नाउ, वह इस टाइम पे काम कर रही है। चिल्ड्रन डैश टेलीविजन फॉर 5 hours, 5 घंटे से बच्चे टीवी देख रहे हैं, मतलब 5 घंटे पहले शुरू हुए थे, अभी तक देख रहे हैं। ड्यूरेशन 5 घंटे है। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 5 hours. वी डैश दिस ट्रॉफी फॉर ईयर्स, हम इस ट्रॉफी को सालों से जीतते आ रहे हैं। वर्ब है विन, सालों से यानी कि सालों जितनी ड्यूरेशन हो गई है। वी हैव बीन विनिंग दिस ट्रॉफी फॉर ईयर्स। नाउ शी डैश माई सन्स, वो मेरे बच्चों को पढ़ा रही है। नाउ फिर अभी, मतलब अभी चल रहा है उसका पढ़ाना। शी इज़ टीचिंग माई सन्स, वो मेरे बच्चों को मेरे बेटों को पढ़ा रही है बेसिकली। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हमारे चैनल और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय एंड सी यू सून।